अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रमानी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। इसके अंदर आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इस क्यूब को हम डिसमेंटल करते हैं। पहले यानी इसको हम रिसेंबल करेंगे, सारे इसके पीसेस जो हैं वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनकी सफाई करेंगे। ठीक है, सफाई करने के बाद इसको रीअसेंबल करेंगे, यानी दोबारा से तमाम पीसेस को हम अपनी अपनी जगहों पे वापस लगाएंगे। क्लीनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग के बगैर हमारी इस क्यूब का स्पीड बहुत कम हो जाती है। यानी जब हम चल रहे होते हैं तो वो फंस रहा होता है, जो कचरा वगैरह आ जाता है या कोई इसके अंदर, तो उसकी वजह से वो फंस रहा होता है, जिसको हमें क्लीन करना कुछ अरसे के बाद। जब हम देखते हैं कि ज़रा सा फंसना शुरू हो गया है, हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद दोबारा से इसको रिसेंबल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके अंदर लूबिंग भी करें, यानी इसके अंदर कोई सा लुब्रिकेंट भी हम लगाते हैं ताकि ये कि इसके अंदर चिकनाई आ जाए और ये इजीली मूव कर सके। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसीजर आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आगे वाली वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसको खोलना है। खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक अदद क्यूब तो आपको चाहिए ही चाहिए, एक छोटा सा पीस फ्लैनेल का कपड़ा, एक स्क्रू ड्राइवर, एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और एक लुब्रिकेंट। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने साथ लेके बैठें ताकि आपको बार बार उठ के नहीं जाना पड़े, और इसको आप आराम से पहले खोल लें और उसके बाद फिर दोबारा से असेंबल कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कपड़ा जो है आप कोई सा भी फ्लैनेल का कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, जो ज़रा सा नरम होना चाहिए, वो ख़ास कोई बहुत ही महंगा या कुछ नहीं। ये तो आम सड़कों पे जब आप गाड़ी कहीं रोक के खड़े होते हैं तो ये आपको वो बेचने वाले लड़के या और लड़कियां वगैरह होती हैं, जो वही कपड़ा है सिंपल सा जो मैंने लिया है, और उसके पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे से, ताकि इसको साफ़ करने में आसानी हो मुझे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्क्रू ड्राइवर में आप देखें यहाँ पे मैंने एक टेप लगाया हुआ है इस तरीक़े से, जो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है। ठीक है, ये क्यों किया है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। एक प्याली में सिंपल सा पानी ले लीजिए। ठीक है, और ये एक लुब्रिकेंट होता है। ये आपको, अगर मुझे तो नहीं पता कि कहाँ पे शॉप्स वगैरह का मुझे नहीं पता, मैं ऑनलाइन इसको परचेज़ करता हूँ। मैंने ये दराज से परचेज़ किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देख लीजिएगा कि फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रूबिक्स क्यूब, कोई सा भी आप लिक्विड देख लें, कोई सा भी। इसके अंदर कोई भी ऐसी ख़ास बात नहीं होती है, सिवाय इसका लुब्रिकेंट होता ही है, और जो इसके अंदर चिकनाई कर देता है। और ये इतनी छोटी सी एक बोतल होती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, कोई सा भी कोई इसके अंदर वो नहीं है। मुझे तो ये लगता है मैंने डिफरेंट मंगवाए हैं देखने के लिए कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा क्या ख़राब होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। मुझे तो ये लगा है कि शायद वो एक ड्रम मंगवा लेते हैं डिफरेंट नामों से लेके, इसको फिल करके और बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये चाइनीज़ है, चाइना का है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, तो इसके अंदर कोई भी आप लुब्रिकेंट इसका ले सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इस तरीके से कि ये क्यूब मैं ले लूँगा, और क्यूब लेने के बाद ये पहले मैं साइड कर लूँ चीज़ों को। ओके, तो ये सेंटर पीस है। इसको अगर आप देखेंगे इस जगह पे, तो ये उसके ऊपर का ये जो है ये खुल सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हल्के से ही अपने नाखून फंसाएंगे और इसको ऊपर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बाहर आ जाएगा, और ये स्क्रू हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा ऑल साइड्स पे। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप क्यूब अच्छे बना लीजिए अपना पूरा, जिस तरीके से ये बना हुआ है। बनाने के बाद फिर ये कीजिए। ठीक है, ये अभी मैं तमाम 6 साइड्स के ये निकाल लेता हूँ। ये मेरा बहुत पुराना क्यूब है, और इसको बहुत अरसे से मैंने यूज़ भी नहीं किया है, तो इसके अंदर काफ़ी कचरा होगा, इसलिए मैंने इसको लिया भी है। और ये बहुत बहुत फंस के चल रहा है, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी स्पीड जो है ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे क्यूब्स ले लिए, इसकी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर क्लीनिंग कैसे होगी। ठीक है, ये देखें, ये तमाम 6 पीस मैंने निकाल के साइड कर लिए। साइड करने के बाद अब ये मैं स्क्रू ड्राइवर लूँगा। अब आप देखिए कि ये मैंने किस लिए टेप लगाया था। टेप इसलिए लगाया था कि अब मैं जब इसके ऊपर लगा के
और इसको ये थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ है, ये करके और हर एक को 3 चक्कर मुझे देने हैं। तो 3 चक्कर, इससे मुझे सही पता चलेगा। वैसे स्क्रू ड्राइवर से इतना नहीं, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई निशान भी लगा सकते हैं स्क्रू ड्राइवर में, मगर ये ज़्यादा सही तरीका है कि इस तरीके से एक टेप लगा लिया और टेप लगाने के बाद अब मैं 3 चक्कर देके इसको सिर्फ लूज़ करूँगा, मुझे खोलना नहीं है। ये 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 मैंने इसको सर्कल दिए हैं सिर्फ। इसी तरीके से तमाम साइड्स पे एक एक साइड घुमाता रहूँगा मैं और इसको लूज़ करता रहूँगा। ये चारों साइड हो गए। अब मैं इस साइड पे आ जाऊँगा। अब ये 3 सर्कल देने के बाद अब ये लूज़ हो गया है और मुझे ये पीसेस निकालने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। मगर उससे पहले मैं इनको, ये जो बीच के पीस मैंने निकाले हैं, इनको मैं वापस लगा दूंगा। देखिए, मैं जब कर रहा होता हूँ तो मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप भी जब एक दफ़ा सीख जाएंगे और जब ये करना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर इसको दोबारा से असेंबल रिसेंबल जो भी है इसको करना शुरू कर देंगे आप, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप खोल के और इसको बैठ जाएं और ये दोबारा आपसे बंद होने में बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर ये कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इजी रहने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से, क्योंकि सेंटर पीसेस के फिक्स होते हैं। अगर बाद में आपने जब खोल लिया तो आपने इधर उधर कहीं लगा दी है तो फिर ये बनना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अब ये तमाम पीसेस वापस लगा दिए हैं, ठीक है। जो बीच के मैंने निकाले थे ये, अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि कोई भी एक साइड ले लेंगे। जैसे हम हमेशा ये रखते हैं कि वाइट को या तो ऊपर कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, मैं येलो को ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब ये बीच की लेयर, मिडिल लेयर जो है, इसको थोड़ा सा आगे किया ताकि ग्रिप बन जाए। ये ग्रिप बनने के बाद आप इसको पकड़ लीजिए अच्छे से दोनों से, और उसके बाद फिर आहिस्ता से वापस लेके सही कर लिया मैंने इसको दोबारा, ठीक है। मेरी ये जगह बन गई है हाथ की। अब मैंने इसको हल्का सा टर्न किया, ये देखिए ये बाहर आ गया, ओके। अब मैं इसको जगह बना के यहाँ पे एक साइड पर रखता जाऊँगा। हम ये करेंगे कि मिक्स नहीं करेंगे। मैं चाहूँ तो अभी इसको यूँ करके सारे निकाल दूँ, ठीक है, मगर ये कि फिर बाद में लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले इनको एक एक लेयर को अलग अलग रखूँगा। यानी ये मैंने एक लेयर निकाल ली येलो वाली साइड, या फर्स्ट लेयर कह लें आप इसको, येलो साइड कह लें, जो दो चाहे कह लें, ठीक है। ये हमारी एक लेयर निकल गई, ठीक है। अब आप मिडिल लेयर पे आ जाइए। मिडिल लेयर में हमारे सेंटर पीस फिक्स होते हैं, तो इसको सिंपली आप यूँ पकड़ के और ऊपर करेंगे। ऊपर लेके आया मैं, ये निकल आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता जाता हूँ। ये 4 पीस होंगे, ये 8 पीस होंगे, ठीक है। ये बीच वाला फिक्स है इसलिए 8 है, वरना 9 होते हैं एक साइड पे, ठीक है। और ये हम 4 पीसीज ही होते हैं एजेस में, मिडिल लेयर में। ये निकाल लिए, बाकी ये चारों जो हैं ये फिक्स हैं, ओके। उसके बाद फिर लास्ट लेयर को मैं इस तरीके से करके और एक साइड पे निकाल दूँगा। अब ये देखिए, ये बीच का पीस है जिसको एक्सिस कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। इसके ऊपर पूरा क्यूब जो होता है ये घूम रहा होता है। इसको ही मैंने एक साइड पर रख लिया, ओके। अब हम इसका क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे। इसको अलग मैं साफ़ करूँगा, इसको अलग साफ़ करूँगा और इसको अलग साफ़ करूँगा और रखूँगा भी इसी तरीके से, ताकि बाद में असेंबल करने में हमें इसको आसानी हो। अब ये पैरेलल का मैंने पीस ले लिया, इसको खोलकर और हल्का सा मैंने इसको गीला कर लिया, ठीक है। गीला करने के बाद एक एक पीस उठाएंगे। इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा आपका। ऊपर से भी साफ़ कीजिए क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना पीस है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इसकी चमक में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, ओके। यहाँ से भी साफ़ किया इसको और ये इस तरीके से करके इसको साफ़ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस पहले बता दूं कि इसके अंदर अब 2 किस्म के पीस हैं। एक तो जो वो है जो के एजेस हैं,
और एक वो हैं जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है। वैसे तो हमें इससे भी पता चल जाता है कि 3 कलर्स हैं, ओके। अब ये इसके अंदर 2 कलर्स हैं, ओके, एक ये है और एक ये है। तो इसका आप देखिए कि इस तरह से कुछ गोलाई होगी और ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये कॉर्नर का पीस है और ये एज का पीस है। वैसे तो खैर 3 कलर से भी पता चल जाता है हमें, 3 कलर और 2 कलर से, ठीक है। ये किया, अब मैंने इसको तमाम को मैं बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करूँगा, ठीक है। ये हो सकता है अब मैं आपको पूरा सफाई का अमल नहीं दिखाऊं कि किस तरीके से किया है, मैं 1-2 करके आपको बता दूंगा। इसको फिर मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया, इनको धोना नहीं है, धोएंगे तो वो फिर इसका कलर वलर ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसको सिर्फ साफ़ करना है आपको। ये देखिए अच्छे से मैंने पूरा इसको, कहीं पे भी मिट्टी नहीं अब नहीं लगी इसके ऊपर, ओके। अब आप देखिए इसमें फ़र्क और इसमें फ़र्क, ठीक है। ये साफ़ हो गया है और ये अभी साफ़ नहीं हुआ, इसमें कितनी मिट्टी है, ओके। इसी तरीके से ये अब एक एज पीस में आपको बता दूं किस तरीके से, वो भी इसी तरीके से होगा। जहाँ जहाँ आपको जगह मिल रही है इसके अंदर उसको साफ़ कर लें। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हुआ है। चलें इसको भी हम पहले साफ़ कर लें। ये जो बीच का जिसके गिर्द तमाम घूम रहे हैं इसके, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। आपको अगर दिक्कत हो, मगर उसके बाद फिर इसको बाद में सेटिंग करना इसकी बहुत मुश्किल हो जाती है। हम चाहें तो इसको खोल के उस तमाम पीसेस को बाहर निकाल सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको सफाई में तो आसानी हो जाएगी। ये जो मैं बीच बीच में अब इस तरीके से करके इसको साफ़ कर रहा हूँ, इसमें तो आपको आसानी हो जाएगी। मगर ये कि बाद में जब आप इसको सेटिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर बहुत देर तक आपको इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि कितनी इसको जो ये स्क्रू घुमाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इनको घुमाते जाइए और इस तरीके से इनके साइड, पहले तो आप इसके अंदर का ये पोर्शन सारा साफ़ कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब ये बीच में से साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद फिर ये जो एक एक पीस को लेके और इसको घुमाते जाइए इस तरीके से और साफ़ करते जाए। ये चारों साइड से मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं ये दोनों पीस और साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि ये किस तरीके से मैंने साफ़ किया और किस तरीके से एज और सेंटर पीस मैंने, यानी एज पीस और कॉर्नर पीस, सॉरी, ये मैंने किस तरीके से साफ़ किया, ये आपने देख लिया। अब मैं इन तमाम को साफ़ करके और फिर हम आगे से वीडियो चलाएंगे अपनी। अब ये हमारा क्लीनिंग प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कॉर्नर पीस होते हैं इनके 3 कलर्स होते हैं, ये भी पहचान होती है। और ये इसका इस तरीके से गोल सा इसका बेस होता है जो कि हमें बीच में इसमें जाके अटैच होता है, ठीक। इसको तो ये तो बड़ी आराम से, कॉर्नर पीस तो आराम से साफ़ हो जाते हैं, इसका इतना मसला नहीं होता। एज पीस का मैं आपको बता दूं, एज पीस का ये होता है कि इसके अंदर थोड़े से बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है। ये आप देखें कि इस तरीके से इनका जिस पे ये जाके दूसरे में फंसता है, एक दूसरे में फंसते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये 2 कोने निकले हुए हैं इसके इस तरीके से, और ये बीच में एक और ऐसा ओवल शेप का ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप सिंपली कपड़े से ही कीजिएगा, ये लेके और इसको बीच में रख के उसका किनारी बना लीजिएगा और उससे साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ इसको साफ़ करना है। और इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी वो मैंने तमाम साफ़ कर दी है, और ठीक है। और अब ये बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा पीस हो गया है, ठीक है। इनको रख के अब हम थोड़ी देर के लिए
छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सूख जाए, कोई पानी वगैरह इसमें ना रहे। ठीक है, और अब हम इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये बीच का पीस ये हम उठा लेंगे और इसको अब किसी भी साइड से, एक साइड से, मैं इसी साइड से शुरू करता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम येलो को नीचे कर लेते हैं। इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे हम नीचे की तरफ पे। आप चाहें तो ऊपर की तरफ, मगर वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसी पहली जो हमने निकाली थी सबसे पहली साइड, उसी को सबसे पहले लगा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ये कर लिया। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि 4 कॉर्नर हैं और 4 एजेस हैं, ठीक है, उनको भी अलग कर लेता हूँ ताकि मुझे ये आसानी हो जाए कि जब मुझे जो चीज़ की पीस की ज़रूरत हो तो वो मैं ढूंढना नहीं पड़े मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं उसको आराम से ढूंढ लूँ। ये दूसरे का भी मैंने यही किया। ये देखिए, ये मैंने कॉर्नर पीसेस अलग कर लिए सारे। एक और कॉर्नर पीस कहाँ है, ये रहा, 4 पीस हो गए और ये 4 एजेस हो गए। ठीक है, इनको भी मैंने अलग अलग करके रख लिया। ये कॉर्नर है, ये एजेस हैं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये एजेस है। ठीक है, इनको साइड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। उसके ना आप या तो वाइट को नीचे कर लें या येलो को नीचे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं येलो का भी नीचे कर रहा हूँ। सबसे पहली पीस लेयर हमने यही येलो वाली निकाली थी। ठीक है, इसके अंदर येलो है और ये आखिर में निकाली थी जिसके अंदर वाइट आ रहा होगा, ये एक साइड पे कर लिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, येलो को नीचे कर लिया। येलो को नीचे करने के बाद अभी मैं ऑरेंज ही सामने रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये किया। अब सबसे पहला मैं यहाँ पे एक एज पीस लगाऊंगा, वो होगा ऑरेंज एंड येलो। ओके, एज पीस हमारे ये रखे हुए हैं। अब इसके अंदर मैंने देखा ऑरेंज एंड येलो कौन सा है, ये मुझे मिल गया, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, इसको लाके ऑरेंज को फ्रंट पे किया, येलो को नीचे किया और इसको सिंपली मैं इस जगह रख के यहाँ साइड में रखा मैंने। साइड में रखने के बाद इसको आहिस्ता से पुश कर दिया अंदर की साइड पे। ठीक है, तो ये इसके दोनों जो वो कॉर्नर्स थे, एक इसमें फंस गया और एक इसमें फंस गया है। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद फिर अब मैं कोई सा, दोनों साइड का कोई सा भी एक कॉर्नर लगा दूंगा। चलें इस साइड का लगा लेते हैं पहले। ग्रीन ऑरेंज कॉर्नर्स हमारे यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। ये ग्रीन ऑरेंज ये पीस मिल गया मुझे। ये मैंने क्या किया, इसको इसके येलो नीचे किया, ऑरेंज फ्रंट में और ग्रीन साइड में किया और इसको यहाँ पे लाके इस जगह और इस जगह ज़रा सा इसको पीछे की तरफ पुश किया और यहाँ ला के रख लिया और इसको वापस कर लिया। ठीक है, आपको फील होगा, देखें अब मुझे लगा कि ये अब फिट हुआ। ठीक है, हिलाऊंगा ज़रा ज़रूर सा तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। ओके, अब इस साइड का मैं एक पीस लगा लेता हूँ। ये कौन सा है, ब्लू ऑरेंज कॉर्नर है। ठीक है, ये, और इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे बीच में ये जो जगह बनी हुई है इसके अंदर इस तरीके से डाल के, और ये आप देखें ये आराम से ये फिट हो गया। ठीक, अब मैं इसी तरीके से चारों तरफ घूमता जाऊंगा और एक एक पीस लगाता रहूँगा। अब यहाँ पे लग रहा है ग्रीन एंड येलो, क्या है, एज। ओके, एज ग्रीन एंड येलो की कहाँ है, ये मिल गई। ठीक है, इसके अंदर भी यही किया, येलो को नीचे किया, ग्रीन को सामने किया और इसको आहिस्ता से इसको सीधा कर लें और इसको आहिस्ता से पुश कर दिया अंदर। अब नेक्स्ट कॉर्नर लगेगा ग्रीन रेड, ये ग्रीन रेड हो गया। इसको भी यहाँ पे जगह जो बनी हुई है इसमें डाल के और ये। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको फील होगा कि हाँ ये फिट हो गया है। ठीक है, आप ज़रा सा खींच के देखेंगे इसको तो ये लग रहा है मुझे कि ये फिट हो गया। ठीक है, अब मैंने ये पीछे से सारे होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, इसको भी एक उंगली से पकड़ा हुआ है और इसको भी यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया और इसको यूँ नीचे की तरफ कर दें ताकि ये हाथ के ऊपर आपके रुका रहे। ठीक है, अब ये एक एज पीस रेड एंड येलो, ये रेड एंड येलो। ठीक है, इसको भी यही किया मैंने, यहाँ पे साइड में रखा और इसको आहिस्ता से यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये अंदर चला गया, ये भी लग गया। अब रेड ब्लू, ये एक ही कॉर्नर रह गया, ये लिया मैंने और इसके अंदर जगह बनाई। और ये ख्याल रखिएगा कि आप कलर में मैच करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से किया, अभी फंसा नहीं है, फील नहीं हो रहा। ये
अब ये सही लग गया है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको नीचे रख दीजिए। नीचे रखने के बाद इन सबको सही सेट कर लें। ठीक है, इस तरीके से सेट किया, ये कर लिया। और उसके बाद फिर आखिरी पीस जो है ब्लू को फ्रंट पे किया और इसको ज़रा सा खींच के और इसके बीच में इस तरह से मैं इसको फंसा रहा हूँ। ठीक है, ये करके नहीं, अभी हमने ढीले किए हुए हैं ना इनको, तो ये बहुत आराम से लग जाएंगे। इसको अगर ये ऊपर हो रहा है तो इसको सेंटर पीस को आप आहिस्ता से थोड़ा सा ऊपर करके इसको यहाँ नीचे करेंगे तो ये इसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको वापस नीचे रख रहा हूँ। रखने के बाद मैं इसको देखूँगा कि कोई पीस अपनी जगह पे सारे फिक्स हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, ये वाला कॉर्नर मुझे सही नहीं लग रहा, अब सही हो गया। ठीक है, अब आप जब रखेंगे इसको आपको फील होगा कि ये बिल्कुल सारे अपनी जगह पे सेट हो गए। ओके, ये देखिए आप नीचे सारे सेट हो गए। ये भी शायद कुछ थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये थोड़ा सा खींच के मैंने जब किया तो अब ये सही जगह पे आ गया। और यूँ आप रखेंगे तो बिल्कुल सीधा लगेगा आपको। इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल सीधा रखेगा और नीचे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, अब ये सही फिट हुआ है। अब हम मिडिल लेयर को उठा लेंगे। मिडिल लेयर को उठाने के बाद एक एक पीस, अब ये कौन सा है, रेड एंड ब्लू। ठीक है, अब मैं इस पर रेड एंड ब्लू देखता हूँ। ये आ गया रेड एंड ब्लू। रेड को इस तरफ किया, जहाँ लगना है फ्रंट पे किया, ब्लू को राइट पे किया अपने। इस तरीके से मैंने पकड़ लिया और यहाँ ऊपर से इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और अब इसको घुमाते जाएंगे और एक एक पीस लगाते जाएंगे। अब ये आ रहा है ब्लू एंड ऑरेंज। ठीक है, ब्लू इस तरफ है, ऑरेंज इस तरफ है। अब ब्लू एंड ऑरेंज हमारा ये है। ठीक है, ऑरेंज को मैंने इस साइड पे किया, ब्लू को इस साइड पे किया और इसको भी ऊपर से यहाँ करके यहाँ लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पीस लूँगा मैं ग्रीन एंड ऑरेंज। ग्रीन और ऑरेंज ये रहा, इसका ऑरेंज इस साइड पे है, ग्रीन इस साइड पे। इस तरीके से पकड़ लिया इसको और ये ऊपर से इंसर्ट कर दिया। आखिरी पीस को भी मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। ये इस तरीके से पकड़ा और इसको इसके अंदर ऊपर से ये ले। ठीक, अब आप देखें हमारी ये 2 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा इसको फिर वापस रख लीजिए और अच्छे से दबा के देख लीजिए पूरा सही फिट हो गए। ओके, ये जो हमने ढीले किए थे उसकी वजह से अब हमें इतना लगाने में दिक्कत नहीं हो रही है, वरना अगर आप इसको ढीला नहीं करेंगे तो आप उसको घुमाते रहेंगे और बड़ी मुश्किल से फिट होगा। एक साइड का फिट होगा, दूसरी साइड का निकल जाएगा। तो वो जो 3 दफ़ा मैंने आपको बताया था कि ऑल 6 साइड्स मैंने ढीली की थी, ये इस वजह से की थी। ठीक है, अच्छा अब हम लास्ट लेयर में आ जाते हैं। उसमें भी पहले हम एक एज लगा लेते हैं। चल ग्रीन एंड वाइट है, ये यहाँ पे आए, ये ग्रीन एंड वाइट मुझे मिल गई। ये ग्रीन रखा, वाइट को मैंने ऊपर किया, ये किया और इसको यहाँ पे रख के और इसी तरीके से जैसे नीचे किया था इसको आप थोड़ा सा ऊपर खींच लीजिए बीच वाले को और यूँ करके इसको लगा लें। ठीक है, अब ये कॉर्नर्स इसके दोनों में लगा दूंगा। ये ग्रीन इस साइड पे हमारे रेड आ रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज इस तरफ का है और ये इस साइड का है, ग्रीन रेड ये। ठीक है, ऑरेंज का पहले लगा लेता हूँ मैं। वाइट को ऊपर किया, ऑरेंज को इस साइड पे ये किया और अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे 45 डिग्रीज पे लेके चला गया। मैं ले जाने के बाद इसको बीच में इस तरीके से डाला और इसको थोड़ा सा ऊपर किया, बीच वाले पीस को, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर किया और ये देखें इस तरीके से लग गया। अब इधर का लगाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँगा। वही किया, वाइट ऊपर, ग्रीन सामने, रेड इस साइड पे। इसको इस तरीके से ये बीच वाला पीस मैंने पकड़ा, इसको ऊंचा किया और ये भी लग गया।
देखिए अभी मुझे फील हो रहा है कि ये सही फिट नहीं हुआ है। ओके, इसको मैं सही फिट करूँगा। अब देखें, ये ज़रा सा खींचा मैंने, अब ये सही फिट हुआ। और इसको भी, ये भी सही नहीं है, इसको भी थोड़ा सा इस साइड से पकड़ा और ये कर लिया। ठीक, अब ये भी हो गया सही। ओके, अब इसको मैंने इस डायरेक्शन में मैंने पकड़ लिया। ओके, ये करने के बाद अब मैं इन दोनों साइड की एजेस लगा देता हूँ। पहले हमारी एजेस ये हैं, एक रेड है और एक ऑरेंज है। ये रेड है, ये ऑरेंज है। रेड इस साइड पे लगाना है, ये किया मैंने, और इसको सिंपली ज़रा सा खींचा और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा वाला इस तरफ वाला, इसको भी इसी तरीके से किया। वाइट को फ्रंट में किया, ऑरेंज को इस साइड पे किया, हल्का सा ऐसे करके खींच के ये भी हमारा लग गया। अब आखिर में, जितना हम आखिर में जाते जाएंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती जाएगी, मगर ये कि इतना इजी, इतना मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा लग जाएगा। अब आप देखें कि बिल्कुल सारे पीसेस अपनी जगह पे सेट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये दोनों कॉर्नर्स लगाऊंगा। पहले ये दोनों कॉर्नर्स, एज का आखिरी पीस सबसे, जिस तरीके से निकाला हमने सबसे पहले था एक एज का पीस, इसी तरीके से लगाएंगे भी। अब ये ऑरेंज वाला पीस मैंने इस साइड पे कर लिया और रेड वाला पीस इस साइड पे कर लिया। इसको लिया, वाइट को इधर किया, ब्लू को टॉप पे किया, इस तरीके से रखा, ऑरेंज इस साइड पे आ गया, इसको ज़रा सा इस साइड पे किया, इसको ऊपर खींचा और ये रहे, ये भी लग गया। इस साइड का पीस अब मैं लगा रहा हूँ, इसको 45 डिग्रीज पे किया मैंने और इसको यहाँ लगा दिया। ठीक, अभी आखिरी पीस है, इसको उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने इसको निकाला था। ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे और थोड़ा सा तिरछा करेंगे इस पीस को, ताकि इसके दोनों साइड जो हैं, एक इस साइड पे चली जाए और एक इस साइड पे। ये करने के बाद इसको टर्न कर देंगे। टर्न किया, अपनी जगह पे फिट कर दिया। अब ये क्यूब हमारा पूरा तैयार है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम वही काम फिर करेंगे कि सारे पीस हम इसके ये वाले निकालेंगे। ये सब निकालने के बाद अब मैं इनको, जो हमने लूज़ किया था 3-3 दफ़ा, आप उस तरह से भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये स्क्रू ड्राइवर रखा और अब मैं ये बिल्कुल हल्के हाथ से इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं घुमाता रहूँगा जब तक कि ये, यानी जब तक कि ये सिर्फ 2 उंगलियों से मैं घुमा रहा हूँ और ये रुक नहीं जाए। ज़ोर नहीं लगाना है मुझे। ठीक है, ज़ोर आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे इसके अंदर। जहाँ तक घूम रहा है इसको मैं घुमाता चले जाऊँगा। अभी घूम रहा है, मैं इसको घुमाता रहूँगा। यहाँ पे आके अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ रोक दूँगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊँगा, 2 इसको करूँगा और इसी तरीके से सारे मैं इसी तरीके से टाइट करूँगा कि ये 2 उंगलियों से सिर्फ इसको मैं कर रहा हूँ टाइट, और उस वक्त तक जब तक कि इसका ये हाथ रुक नहीं जाए। अब यूँ चारों साइड्स हमारी हो गई हैं। ठीक है, अब ये साइड और ये साइड रह गई है, तो पहले मैं एक साइड इस साइड से कर लेता हूँ। ये मेरी आखिरी साइड भी मैंने इस हद तक कर ली कि अब मैं, मतलब टाइट मुझे नहीं करना है इसको। ठीक है, बस इतना कि हल्के हाथ से, बस अब देखें अब मेरा हाथ ये घूम नहीं रहा, यहाँ लाके मैं इसको रोक दूँगा। रोकने के बाद अब इसको भी चेक करूँगा कि टेंशन ये मुझे बिल्कुल सही लग रही है, ये साइड ये भी बिल्कुल सही लग रही है,
इस साइड से करके देख लेते हैं, ये भी सही लग रही है और ये भी सही लग रही है। ठीक है, इसको, इसका मतलब अब मुझे मज़ीद टाइट नहीं करना। अगर ये थोड़ा सा लूज़ होते, ठीक है, या टाइट हो गए होते तो मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करता। अभी आप ये देखें फ्रीली मूव हो रहा है, ये देखें ये फ्रीली मूव हो रहा है। इस साइड से देख लेते हैं, इस साइड से फ्रीली मूव हो रहा है, इस साइड से फ्रीली मूव हो रहा है। ठीक, ये करने के बाद अब आप वापस इनको लगा दीजिए। ये मैं सेंटर पीस वापस लगा रहा हूँ। अब ये हमारा क्यूब बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे इसके अंदर, ये जो इसका स्पेशल ऑयल होता है, हर कोई ऑयल इसके अंदर नहीं लगाइएगा, ठीक है, वरना आपका क्यूब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और फंसना शुरू हो जाएगा। ये स्पेशल लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कहाँ मिलता है, किस तरीके से मिलता है। आप वहाँ से इसको मंगवा लीजिएगा और उसी को सिर्फ यूज़ कीजिएगा। आम तेल या आम कोई सा भी लुब्रिकेंट गाड़ी का या कोई इस तरह की चीज़ को इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब ये करने के बाद अब आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा, इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। ये खोल दिया, ठीक है, ये ड्रॉप टाइप चीज़ होती है, इस तरीके से ड्रॉप होता है इसके अंदर। अब आप एक साइड से थोड़ा सा खोलें इसको और बीच में इस जगह पे, यहाँ पे एक बूंद, इसको देख के एक बूंद से ज़्यादा नहीं जाए। ठीक, ये मैंने किया, ये एक बूंद चली गई इसमें। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड से करूँगा। यहाँ पे भी इसी कोई सा भी एक साइड खोल के, ये मैंने खोल दिया और यहाँ पे मैंने एक बूंद इसमें अंदर डाल दी। ठीक है, अब इस साइड पे भी आ जाऊँगा मैं। यहाँ पे आने के बाद बस 4 बहुत हैं, यहाँ किया, ये डाल दिया और एक इस साइड से डाल देते हैं। ये एक बूंद यहाँ पे भी डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाते चले, ताकि तमाम बीच में जितनी जगह है उसके अंदर हमारा ये जो लुब्रिकेंट है ये वहाँ चला जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड मेरी तेज़ होती चली जा रही है। अब देखें, उसके मुकाबले में जो पहले था उसके मुकाबले में, हालांकि पुराना क्यूब है मेरा, ठीक है, और इसकी काफ़ी मतलब चीज़ें भी टेढ़ी हो चुकी हैं इसके क्यूब्स की, मगर फिर भी अब जो इसकी स्पीड आ रही है वो आप देखें कि बहुत अच्छी चल गई है। मैं बहुत इजीली इसको किसी साइड से भी मूव कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। ये इस तरीके से आपका क्यूब, आप इसको साफ भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत है तो ये बहुत ज़्यादा इसकी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभार ज़रूरत होती है जब आप फील करें कि थोड़ा सा फंस रहा है, जब भी करें इसको। ठीक है, और कितना डालना है वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके, ये 2-2 3-3 इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो डाल के और फिर आप इसको चला के चेक करें। ज़रूरत है तो और डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर क्या होता है कि यहाँ से बाहर आने लगता है और आपका हाथ इसके ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाएगा। ये करने के बाद अब आप इसको एक दफ़ा साफ़ कर लीजिए चारों तरफ से क्यूब को, ताकि अगर जो अभी हमने ऑयल डाला है इसके अंदर अगर बाहर आ जाए तो वो साफ़ हो जाए। ये लीजिए, दैट्स ऑल। अब हमारा ये क्यूब बिल्कुल नए की तरह हो चुका है।